बहुत समय पहले एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य काल में कोई अपराधी तथा अन्याय नहीं पनप पाता था। एक दिन जब वह अपने राज दरबार में बैठा था तो द्वारपाल ने आकर कहा कि एक सौदागर आपसे मिलना चाहता है। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। सौदागर ने राजा को प्रणाम किया तो राजा ने पूछा, कहो तुम्हारे पास बेचने को क्या सौगात है। सौदागर बोला, राजन मैं ऐसी 3 बातें बेचना चाहता हूँ जो तर्क तथा ज्ञान से भरी हुई हैं। राजा ने कहा, ठीक है, उनका मूल्य क्या होगा। केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस पर राजा बोला, यदि वे बातें किसी काम की ना हुई तो क्या मेरा धन बेकार में जाएगा। सौदागर ने कहा, राजन यदि वे बातें हितकर सिद्ध ना हो तो मैं सारा लिया हुआ धन लौटा दूंगा। राजा ने कहा, तो सुनाओ वे बातें, हमें सौदा स्वीकार है। राजन पहली बात, जो कुछ करो बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोचकर करो। दूसरी बात यह है कि मुख्य सड़क या राजमार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर मत जाओ। तीसरी बात यह है, उस घर में कभी भी रात भर मेहमान ना रहो जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी जवान। इन 3 स्वयं सिद्ध बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। राजा को भी ये बातें बहुत शिक्षाप्रद लगीं। उसने सौदागर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। सौदागर चला गया और राजा उसकी इन 3 बातों को मन ही मन तोलता रहा। सौदागर की पहली बात तो उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने आज्ञा ही दे दी कि मोटे मोटे शब्दों में लिखकर सोने के कमरे तथा महल के हर एक स्थान पर लगा दिए जाएं। इतना ही नहीं, उसने अपने प्रयोग में आने वाले हर कपड़े जैसे बिस्तर, चादरों, तकियों के गिलाफों, तौलियों तथा अन्य चीजों पर भी लिखवा दिया। राजा के न्याय प्रिय होने के कारण कई डाकू और बदमाश उसके शत्रु हो गए थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि राजा को छल से मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्होंने बहुत सारा धन देकर राजा के नाई को फुसला लिया। उसने यह स्वीकार कर लिया कि जब वह सम्राट की हजामत करने जाएगा तो मौका ताड़कर राजा का गला काट देगा। एक दिन नाई राजा की हजामत बनाने गया। उसने दाढ़ी पर पानी लगाया और उसे नरम करने लगा। तभी उसकी नज़र उस तौलिए पर जम गई जो उसने सम्राट के गले में लपेट रखा था। उस पर लिखा था, जो कुछ करो वह अपनी बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोचकर करो। नाई ने उसे कई बार पढ़ा। वो पढ़ता गया और मनन करता गया। वह सोचने लगा, यदि मैंने राजा को मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे भी पकड़कर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अतः जो कुछ भी मैं करूँगा उसे सोच समझकर और परिणाम को ध्यान में रखकर करूँगा। इस विचारधारा में तथा परिणाम के बारे में सोचकर वह इतना भयभीत हुआ कि उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथों से उस्तरा छूटकर नीचे गिर गया। राजा ने उसकी यह दशा देखी तो पूछा, क्या हो गया तुम्हें। राजा की बात सुनकर नाई होश में आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आज आपका वध करने वाला था, परंतु तौलिए के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। राजा मन ही मन सोचने लगा, सौदागर की पहली बात ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है।
इसके पश्चात वह नाई से बोला, क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी कि तुम अब हमेशा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। नाई ने ऐसा ही वचन देकर अपनी जान छुड़ाई। षड्यंत्रकारियों ने जब देखा उनका पहला वार खाली गया है तो उन्होंने एक और योजना बनाई। जब राजा अमुक नगर की यात्रा पर जाएंगे तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाएंगे। उनकी योजना के अनुसार राजा उसी छोटे रास्ते से जाएगा और वे सभी छिपकर उसकी हत्या करेंगे। एक दिन राजा उसी नगर की यात्रा पर निकले। ये देख शत्रुओं ने भी अपना स्थान ले लिया और उसके आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जब उस रास्ते के पास पहुंचा तो मंत्रियों ने कहा, राजन चलिए इस छोटे रास्ते से चलते हैं। इस रास्ते से जाने पर हम जल्दी उस नगर पहुंच जाएंगे। राजा को सौदागर की दूसरी बात याद आ गई कि राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर ना जाओ। राजा ने मन में सोचा, मैं आज इसका पालन करूंगा। ये सोचकर मंत्रियों और सिपाहियों से बोला, मैं राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से किसी की इच्छा छोटे रास्ते से जाने की है तो जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ सिपाही उसके साथ हो लिए और कुछ छोटे रास्ते से निकल गए। उन पर राजा के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। रात को और छिपकर किए गए आक्रमण से वे सभी मारे गए। राजा बिना किसी बाधा के दूसरे नगर पहुंच गया। रात भर भी वे सिपाही नहीं आए तो उनकी खोज की गई। उनके मारे जाने की सूचना जब राजा के पास पहुंची तो उन्होंने मन ही मन सौदागर को धन्यवाद देते हुए सोचा कि दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई है। अपने दूसरे वार को भी खाली जाता देख राजा के शत्रु नए मौके की खोज में लग गए। एक बार राजा को किसी गांव में जाना पड़ा। शत्रुओं ने सोचा इस बार अवश्य इसका वध करेंगे। वे पहले से ही उस गांव में पहुंचे। वहां जिस घर में राजा के रहने का प्रबंध किया गया था उन्होंने उसका पता निकाला। जब राजा उस गांव में पहुंचा और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया तो उन्होंने आज्ञा दी कि घर के मालिक को उपस्थित किया जाए। मेजबान को राजा के सामने लाया गया। वो बूढ़ा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी है? जी सरकार, बूढ़े ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, कृपया उन्हें भी मेरे सम्मुख आने की आज्ञा दीजिए। बूढ़े ने अपनी पत्नी को राजा के सामने बुलाया। वह 18 वर्ष की एक नव यौवन युवती थी। ये देख राजा को सौदागर की तीसरी बात याद आ गई और वह एकदम से बोला, दीवान जी, जल्दी ही मेरे सोने का प्रबंध किसी दूसरे स्थान पर करो। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। दीवान ने कहा, मगर महाराज, इन्होंने तो आपकी खातिरदारी का प्रबंध उत्तम रीति से किया है, क्योंकि गांव भर में कोई और मकान ऐसा नहीं। अगर क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रहा जाए। पर राजा ने कहा, नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वह बदल नहीं सकता। मैं इस मकान के बदले किसी झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा। नौकरों ने एक छोटे से घर में उनके रहने का प्रबंध किया। जब वे उस दूसरे मकान में जाने लगे तो दरबारियों ने उधर ना जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उन्हें वहां रहने की आज्ञा दे दी। राजा चुपके से दूसरे मकान में चले गए। रात के अंधेरे में बूढ़े की पत्नी आई और एक एक करके उन सभी को मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब उनके मारे जाने की सूचना राजा को मिली तो उसने भगवान को
धन्यवाद देते हुए कहा, अगर मैं भी उसी घर में रहता तो मेरी भी मौत हो जाती। सौदागर की तीसरी बात भी सत्य सिद्ध हुई। बूढ़े की पत्नी ने षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर राजा को मारने की योजना बनाई थी, जो विफल रही। बूढ़े की पत्नी को मौत की सजा दी गई। राजा ने इसके पश्चात जीवन भर इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांतिपूर्वक राज्य किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।